आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। आज अगर हम बैंक निफ्टी की कैंडल देखते हैं तो एक परफेक्ट डोजी कैंडल हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल परफेक्ट डोजी कैंडल, छोटी आप देख सकते हैं, छोटी छोटी विक बनाई है और बिल्कुल ही परफेक्ट डोजी बनाई है। ठीक है, जहाँ पे ओपन हुआ वहीं के आसपास क्लोज हो गया, तो मतलब एक बिल्कुल परफेक्ट डोजी कैंडल बैंक निफ्टी में बनी है। और कहाँ पे बनी है आप देख सकते हैं भाई, बिल्कुल ही टॉप पे बनी है। ठीक है, तो टॉप पे अगर डोजी कैंडल बनती है तो उसकी और अहमियत बढ़ जाती है। आज वैसे अगर हम सुबह देखें, जो मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट दी थी सुबह की, तो यही मैंने आपको बताया था कि जो बैंक निफ्टी है वो आपका थोड़ा कमज़ोर है और मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है ओपनिंग से ही। ठीक है, तो हुआ क्या मिड कैप स्मॉल कैप में कि भाई आपका इनका चार्ट ही लगा के दिखा देता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे भी आज तो भाई मिड कैप की चर्चा होंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ के आसपास ओपनिंग हुई थी 10,950 के आसपास। ठीक है, तो वहीं से जो है सेलिंग शुरू हो गई थी, तो एक सेलिंग प्रेशर सुबह से ही दिख रहा था मिड कैप स्मॉल कैप में। ठीक है, अब हुआ क्या इंट्राडे का आप चार्ट देखें तो यहाँ पर जो है मिड कैप में पहले तो एक बड़ी सी रेड कैंडल बन गई थी, फिर धीरे धीरे करके एक रिकवरी आई। ठीक है, एक रिकवरी आई, लेकिन फिर आप देखें यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन हुई, यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है इसने टाइम पास किया और ये जो लेवल है आपका 10,920, 10,920 ब्रेक किया और ब्रेक क्या तबाही कर दिया, फिर तबाही कर दिया। आप देख सकते हैं 10,700 का लो लगाता है, फिर 200 पॉइंट का फॉल, 200 पॉइंट का फॉल आता है मिड कैप में एक्सपायरी के दिन, वो भी केवल 15 मिनट में, केवल 15 मिनट में। तो आप फिर जानते ही हैं जो पुट ऑप्शन थे उनका क्या हुआ। पुट ऑप्शन ऐसे ब्लास्ट हुए हैं, ऐसे ब्लास्ट हुए हैं कि मतलब अलग ही लेवल पे। किसी ने अगर गलती से उन पुट ऑप्शन को सेल कर दिया था, ठीक है, जो आपको भाई बुलिश व्यू बोले जा रहे थे, उन लोगों ने अगर आप पुट ऑप्शन सेल कर रखे थे तो उनसे पूछ लेना कि भाई अब जिंदा हो। ट्विटर पे आपको बहुत मिल जाएंगे जिनकी आज जो है कबर बना दी इसने, मतलब बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया इस कैंडल ने। भाई क्या होता है, इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो स्टॉप लॉस भी वर्क नहीं करता, वो भी जंप हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और आजकल क्या है, ये बहुत कॉमन मार्केट हो गई, तभी मैं आपको बोलता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग अगर आप करो तो कभी भी विदाउट हैज मत करो। ठीक है, विदाउट हैज मत करो, ये मार्केट नहीं है विदाउट हैज ऑप्शन सेलिंग करने वाली। विदाउट हैज करोगे तो आप पता नहीं क्या ही बन जाओगे। अब क्या है, ये इतनी बड़ी रेड कैंडल तो बनी, ठीक है, इस कैंडल का मुझे थोड़ा एंटिसिपेशन भी था, इसलिए मैंने आपको टेलीग्राम और यूट्यूब में, मतलब टेलीग्राम में अपडेट भी किया था कि भाई मिड कैप स्मॉल कैप में सेलिंग है। आप जो है ऑप्शन सेल तो कर ही सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बाय भी कर सकते हैं एक सडन जो है मूव के लिए। ठीक है, तो मैंने भी ऑप्शन बाय कर रखा था 70 रुपये के आसपास, मैंने जो है पुट ऑप्शन बाय कर रखा था। लेकिन मेरी किस्मत देखो, मैंने जो है 50 रुपये का जो है उसका स्टॉप लॉस बनाया था। ठीक है, 50 रुपये का स्टॉप लॉस रखा था, तो भाई मेरा जो है स्टॉप लॉस हिट कर दिया बेशरम ने, मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, 49 के करीब का लो लगाया और उसके बाद वहाँ से ऐसा भयंकर जंप लिया उसने, ऐसा भयंकर। तो फिर तो आप जानते ही, ये कैंडल देख के ही बता सकते हैं कि भाई कहाँ ही जंप ले लिया उसने। सोचो, अब यही बात होती है यार, आप एनालिसिस कुछ करो, ट्रेड कुछ करो, लेकिन थोड़ा बहुत किस्मत का आपको सपोर्ट भी चाहिए होता। एक पॉइंट से यार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, वरना आज बहुत ही बढ़िया लॉटरी लगती। लेकिन चलो छोड़ो यार, अब क्या ही कर सकते हैं, मार्केट है, ये सब चीज़ें तो होती ही यहाँ पे। ठीक है, तो अब आगे की बात कर लेते हैं कि आगे हमारा क्या जो है एनालिसिस रहेगा। तो सबसे पहले हम जो है बैंक निफ्टी का ही चार्ट लगाते हैं। तो देखो डोजी कैंडल बनी है, बिल्कुल टॉप पे बनी है, तो रिवर्सल का तो देखो कैंडिडेट बन गया है बैंक निफ्टी। ठीक है, मगर आप अगर देखें अभी भी जो है स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग ही है। ठीक है, ये जो लेवल है आपका 48,200, ये जब तक बचा हुआ है, क्लोजिंग बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं, क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि भाई यहाँ से कोई बड़ी गिरावट हो जाएगी। तब तक अगर आपको जो है सेलिंग के लिए प्ले भी करना है तो स्कैल्पिंग के माइंडसेट के साथ ही ट्रेड कीजिए। जैसे आपने अगर आज मिड कैप में भी सेल किया, ठीक है, मिड कैप में भी सेल किया, तो अगर आपने स्कैल्पिंग की होगी तो आपने जो है पहला, मतलब वो जो 15 मिनट का फॉल आया इतना बड़ा, उसमें प्रॉफिट कर लिया होगा। लेकिन आपने सोचा नहीं अब तो
फॉल शुरू हुआ है, अब तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऊपर जाएगा, वापस और भी गिरेगा। आपने सोचा पोजिशनल के लिए मैं होल्ड कर लेता हूँ, तो आप भी जानते हैं फिर आपका पुट ऑप्शन आधे से भी कम रह गया, आधे से भी कम। तो अभी क्या है, स्कैल्पिंग की मार्केट है, तो स्कैल्पिंग की तरह आप ट्रेड करेंगे, स्कैल्पिंग के माइंडसेट के साथ आप ट्रेड करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा करेंगे मार्केट में, ठीक है। तो 48,200 तक तो मुझे लगता है एक टेक्निकल बेसिस पे भी डिप आना ही चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मेरा जो है नज़र रहेगा कि भाई मुझे कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं सेल करना ही पसंद करूँगा। बाय तो देखो मैं अभी बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा बाय करना, कॉल ऑप्शन बिल्कुल टोटल अवॉइड किया जाएगा अभी, ठीक है। मेरे नज़र में कॉल ऑप्शन अभी बाय करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी जिसकी जितनी मर्ज़ी भाई आप देखें। देखो आज भी ऐसा तो नहीं है मार्केट ऊपर नहीं गई, आज भी ऊपर तो गई है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर गई है। तो मर्ज़ी होती है भाई इंसान की, उसे क्या करना है। अब आप ये थोड़ा सा मूव कैप्चर करना चाहते हैं या फिर भैया जो है एक जो मतलब टेक्निकल बेसिस के हिसाब से जो ट्रेड बन रही है वो करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो मैं तो भाई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखना पसंद करूँगा कि मुझे कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं सेल ही करना पसंद करूँगा, बाय अभी टोटल अवॉइड करूँगा, ठीक है। और देखो अभी ऐसा भी नहीं है कि आप आराम से पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे। पुट ऑप्शन बाय करने में थोड़ी दिक्कत है। आप लोगों ने देखा जैसे मिड कैप में भी पहला जो 15 मिनट की कैंडल थी उसमें तो एक बढ़िया फॉल आ गया, लेकिन उसके बाद पूरा परेशान किया, फिर आया क्रैश, ठीक है। तो पुट ऑप्शन बाय करने में भी ऐसी थोड़ी परेशानी बनी रहेगी, इतना आसान नहीं होगा पुट में भी पैसा कमाना। इसलिए मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि पुट ऑप्शन अगर आपको बाय करना कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ में कुछ कॉल ऑप्शन सेल भी कर दो। उससे क्या होगा, अगर आपका पुट ऑप्शन कुछ नहीं कर रहा, साइडवेज भी रह गया, आपको उसमें लॉस हो रहा है, तो जो कॉल ऑप्शन आपने सेल कर रखा है उसमें आपको जो है थोड़ा डिके मिलता रहेगा। तो उससे क्या होगा, ये मैनेज हो जाएगा, तो इसे आप और देर होल्ड कर पाएंगे और फिर जो अगर ऐसा फॉल आना होगा वो आप कैप्चर कर पाएंगे। अब देखो मैंने तो आज कॉल ऑप्शन भी सेल कर रखा था, पुट ऑप्शन भी बाय किया था, लेकिन बस एक पॉइंट से भाई स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो अब क्या ही कर सकते हैं। वो तो भाई थोड़ा बहुत किस्मत का भी इसमें आ ही जाता है रोल, ठीक है। तो निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी तो देखो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, आप देख सकते हैं आज जो है 22,600 के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लेकिन निफ्टी में भी मैं बाय करना पसंद नहीं करूँगा बिल्कुल भी, ठीक है। सेलिंग तो देखो मुझे बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छी लगती है कि बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर अच्छा आ सकता है, ठीक है, तो उसकी तरफ मैं देख सकता हूँ। बाकी अगर कल इंट्राडे में निफ्टी में भी कुछ नेगेटिव डाटा मिलने लगा, थोड़ा नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने लगा, तो वो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। अभी के हिसाब से तो भाई निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव ही लग रहा है, मगर 22,600 के नीचे निकलने लगेगा तो फिर भाई निफ्टी में भी आप थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आते हुए देख सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए अगर आपको जो है बैंक निफ्टी में कोई भी अगर सेल ट्रेड लेनी भी है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई जो आज का जो डोजी का हाई है उसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर जो है 48,700 के ऊपर ट्रेडिंग होती है तो ये समझ लो आपको सेल नहीं करना है। 48,700 के ऊपर आपको सेल नहीं करना, बाय करना है नहीं करना वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन 48,700 के ऊपर आपको सेल नहीं करना, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। इंडिया विक्स की बात करें तो 2% ऊपर हुआ है आज, लेकिन 2% क्या ही होता है, आप खुद देखें 11 पे चल रहा है इंडिया विक्स, लेकिन वॉलेटिलिटी तो ऐसा लग रहा है कि जो है 20 की इंडिया विक्स के है, मतलब 20 की इंडिया विक्स में जो वॉलेटिलिटी होती है वो 11 की इंडिया विक्स में चल रही है। अब पता नहीं है इंडिया विक्स 20 पे अगर पहुंच गया तो कौन सी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो थोड़ा बहुत ऊपर है, ठीक है। तो अगर गैप अप होता तो आप पहली 15 मिनट की कैंडल का थोड़ा हाई और लो मार्क करके उसे उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। पहली 15 मिनट की कैंडल थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, उसका आप थोड़ा ध्यान रखना। बाकी और कोई अपडेट होगी वो हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।